अब हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे आदेश की, जिस आदेश को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा है कि अब फोन पर लगाम लग जाएगा, लेकिन परेशान न होइए, ये आपके लिए नहीं है, बल्कि ये बिहार राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन से बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से मनोरंजन किए जाने की शिकायत के बाद मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। डीजीपी इसके सिंगल इस बाबत आदेश जारी किया है और डीजीपी ने कहा है, जो अपने आदेश जारी किया उस आदेश में उन्होंने कहा है, और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यह वही आदेश है जिस आदेश पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस आदेश को लेकर के हर ओर अपनी अपनी बातें निकल रही है। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पुलिस पदाधिकारी और कर्मी द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह सख्त आदेश है। ड्यूटी के दौरान अगर मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया से जुड़कर मनोरंजन करते पाए गए तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। डीजीपी ने सभी एसपी, एएसपी और कमांडेंट को आदेश जारी कर दिया है, वे अपने अधीनस्थों को इस बारे में निर्देश दे दें, जो कि पत्र में लिखा है। इसके उल्लंघन के अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी लापरवाह दिखा तो उस पर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि विधि व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, चौक चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मी आदि महत्वपूर्ण पोस्टों पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पदाधिकारी जो तैनात हैं, उन सभी को, कर्मियों को जो सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको रहना पड़ता है। और ऐसे मामले सामने आए हैं कि पुलिस पदाधिकारी व कर्मी ड्यूटी के दौरान ही अनावश्यक रूप से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण सुरक्षा और दूसरे कई कार्य बाधित होते हैं, समय की बर्बादी होती है और कहीं ना कहीं ये उनके कार्यों में रोड़ा उत्पन्न करते हैं, उनकी विश्वसनीयता को खराब करते हैं। और अब तस्वीरें जिस तरीके से आई है और जिसके बाद यह फैसला लिया गया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के छवि को भी लोगों की नजरों में खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन की छवि जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने खराब हो रही है। इस पत्र में यह हवाला दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ेंगे न्यूज रूम से, वो लाइव है हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अविनाश, जो आदेश आए हैं, इस आदेश की कितनी सराहना की जाए? होनी चाहिए। और ये वाकई में जिस तरीके से अभी चूक देखी गई, देखिए अभी पिछले दिनों हमने देखा भागलपुर की एक तस्वीर वायरल हुई थी, बिल्कुल, और इस तस्वीर में वहां के जो पुलिस अधिकारी थे, वहां तैनात एक पोस्ट पर तैनात जो वहां पुलिसकर्मी थे, उनको डांट फटकार लगा रहे थे, अरे तरह भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। हालांकि उस भाषा या फिर उस शैली से बाहर निकलकर अगर उस वीडियो को थोड़ी गंभीरता से देखा जाए तो जो वहां पर दो पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनकी ड्यूटी थी बजाबते सब चीजों को चेक करने की, विधि व्यवस्था बनाए रखने की, वो दोनों बैठ के आराम फरमा रहे थे और मोबाइल चला रहे थे। यही देखिए, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखकर पुलिस मुख्यालय ने यह तय किया है कि नहीं, अगर जो जब कार्य कर रहे हैं, अर्थात अपना कार्य, आपकी ड्यूटी जहां लगी हुई है, उस समय अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अनावश्यक, अनावश्यक शब्द इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि देखिए कई बार होता है कि ड्यूटी पर तैनात हैं या फिर वहां पर अधिकारी हैं, उनको फोन के जरिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको तमाम जो सूचना होती है वो दी जाती है, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी चीजों में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। देखिए आजकल लोगों को फेसबुक चलाने की आदत है, ट्विटर चलाने की आदत है, यूट्यूब पर वीडियो देखने की आदत है, और दिन भर घंटों आप देख लीजिए लोग इसमें बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं। पुलिस कर्मियों की बात कर ले, जो नई बहाली हुई है उनकी बात कर ले, उनके पास अच्छे वाले फोन है, वो वहां पर बैठ के इस तरीके से करते। देखिए कम्युनिकेशन अगर पुलिस की हम बात करें तो रेडियो के जरिए होती है, वायरलेस के जरिए होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, सूचना आदान प्रदान उसी के जरिए होती है और वही ऑथेंटिक मानी जाती है। अदर बहुत कम ऐसी जगहों पर देखा गया है जब फोन से कोई सूचना मिलती है एक दूसरे को पुलिसकर्मी इस तरीके से पास आउट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जब तक वायरलेस के जरिए आप हेड ऑफिस को नहीं बताते हैं, हेड ऑफिस आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता है, तब तक एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं होती है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत सही फैसला है। अगर इसमें काम में कोताही हो रही थी तो ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक सवाल, अगर पुलिस कर्मियों के पक्ष की बात कह ली जाए तो देखिए पुलिस कर्मियों के पास जब मोबाइल फोन है, अगर किसी के पास उस तरीके से वायरलेस नहीं दिया गया है तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या अगर अचानक मेरा अगला सवाल यही था अविनाश, बिल्कुल अगला सवाल यही था
कि क्या जो आपने कहा कि रिपोर्टिंग के लिए जो रेडियो उनके पास होते हैं उस पर वो रिपोर्टिंग तो करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे पुलिसकर्मी और खास करके जब आप सुदूर इलाके के बाहर जब आप निकलेंगे, सुदूर इलाकों में जाएंगे जब आप, तब आप देखेंगे वहां पर रेडियो की पहुंच नहीं होती है। और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग होते हैं जब उनका जो संपर्क हो पाता है, खास करके जो छोटे स्तर के जो कर्मी हैं उनका संपर्क खास करके फोन से ही हो पाता है। तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? संभव तो करना होगा, और संभव इस चीज के लिए करना होगा कि अगर आपको मोबाइल फोन रखने की इजाजत दी जा रही है या फिर यूज करने की इजाजत दी जा रही है, तो आपको उसके यूज में स्थिरता लानी होगी। कितना यूज करना है, कब यूज करना है, कब अपना काम करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय ने ये देखा है कि नहीं लोग कोताही बरत रहे हैं, लोगों को जिस काम के लिए रखा गया है वो काम नहीं करके बल्कि मोबाइल में वो व्यस्त हैं। और इसमें कई घटनाएं हो जाती हैं निर्भय, या तो कोई अपराधी अगर बाइक लेकर फरार हो रहा है वो आसानी से निकल जाता है, चेक पोस्ट पे प्रॉपर तरीके से पुलिस चेकिंग नहीं लगा पाती है, नहीं कर पाती है। जो नए रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, जो नई बहाली हुई है, वो तमाम लोगों को देखा गया है कि मोबाइल पर अधिक समय वो व्यतीत करते हैं। देखिए, पुलिस अधिकारियों की भी इसमें बात कही गई है, सिर्फ पुलिस कर्मियों की बात नहीं की गई है, पुलिस अधिकारियों पदाधिकारियों की भी बात कही गई है। और इस लेटर में यह कहा गया है कि विशेष जो परिस्थितियां होती हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो बाद बाकी में मोबाइल का अगर इस्तेमाल होता है, अगर वो अनावश्यक है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसका एक दूसरा पहलू यहां पर समझना होगा। दूसरा पहलू इसका यह है कि अब कहीं ना कहीं इससे पदाधिकारियों पर काम का बोझ पड़ेगा। देखिए, एक तो लाइन ऑर्डर को बना के रखना है, पटना की बात कर ले या फिर जो बिहार के मुख्य शहर हैं उनकी बात कर ले, वहां पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है उसको सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी है। उसके अलावा पदाधिकारियों पर बहुत लोड है। अगर पटना की बात कर ले तो वीआईपी मूवमेंट्स होते रहते हैं, उसको देखना है, उसको डील करना है। इसके साथ साथ क्राइम को किस तरीके से देखना है, या फिर जो यहाँ पर मंत्रालय के कार्यालय हैं वो भी कुछ इस तरीके से काम करते हैं। देखिए, काम का लोड पुलिस पर बहुत ज्यादा है, पदाधिकारियों पर बहुत ज्यादा है। अब अगर पदाधिकारियों को ये बोझ और दिया जा रहा है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन पुलिसकर्मी इस तरीके से इस्तेमाल करता है या नहीं फोन करता है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं अविनाश की ये सब कुछ पुलिस कर्मियों के सूझबूझ पर ही होगा, क्योंकि अगर अधिकारी चेक करते रहे तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके लिए अगर ये आदेश आए हैं तो आदेश को बखूबी पुलिस कर्मियों को ही मानना होगा, शायद तभी ये संभव हो पाएगा। उनके पास ये समय भी नहीं होगा। और बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये डिसाइड कैसे होगा कि कोई पुलिसकर्मी कब फोन यूज कर रहा है या नहीं यूज कर रहा है, ये कैसे देख पाएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे? ना तो प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज हर जगह पर मिलेगी आपको कि वो कब यूज कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, ये भी डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आदेश है, आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो जटिलताएं हैं उस पर पुलिस मुख्यालय को काम करना होगा। निर्भय, बिल्कुल उस पर पुलिस मुख्यालय को काम करना होगा, और जिस तरीके के आदेश आए हैं इस आदेश को बखूबी सभी को पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से परेशानियां बढ़ी हैं। और अब अगर जो आदेश है यानी कि फोन पर लगाम लगाने की जो बातें की गई है, इस फोन पर लगाम लगाने के लिए आदेश का पालन हर एक लोगों को करना होगा, हर पुलिसकर्मियों को करना होगा, तभी ये शायद संभव हो पाएगा।